fraternities, you are coming from the Pasigat and taking serious note on this our Adishu one call. And today I am very thankful to all the media fraternities that I am Mr. Jirbo Jamo, the President Adishu. You all know that this is a very long-pending demand of our Adi Student Union, especially the removal of this paramilitary force. And this paramilitary force are especially keeping very illegally in our Siang belt and Upper Siang, especially in the you can take video of that our Siang medical also. Already the medical have been completed before 1 year and inaugurated before 1 year, and now I think you media can also take a clip that there is I think 400-500 CRPF force are keep inside the medical premise in direct medical in medical. So this is a long demand of Adishu that removal of paramilitary force is need of the आवाज for Adi community. अगर ये लोग बोल रहे डैम बनाएगा बोल रहे हम पहले से बोल रहे हैं, अगर डैम बनाना है तो आप जाके एवरी गांव वाला से बात करो, और हम लोग को आदि में बोलता है डेरे में जाके मीटिंग करके अच्छा से बात करो. और यू सी दिस how the government is acting like a very dictatorial attitude. आप देखिए जहाँ तहाँ से आदमी को बस्ती वाला को बुला के कन्विंस करके MOU कर रहा है. तो ये MOU को मेरा तरफ से हम डायरेक्टली I nullified this MOU. We cannot trust this MOU. Why I am saying that this जो MOU किया वो लोग बिल्कुल innocent people लोग है. देखिए आप लोग भी देखिए जो पहले वाला वीडियो जितना एंटी पार्टी लोग मूवमेंट किया उसमें भी देखिए. अभी काल परसों जितना भी MOU किया है, जो MOU किया वाला आदमी लोग जस्ट बिफोर 1 week दे वर एंटी डैम. द हाउ दे विल दे बिकम ए प्रो डैम एंड एक्सेप्टिंग दिस MOU. हम इसको बोल रहे हैं दे आर वेरी इनोसेंट एंड जस्ट वो लोग को कुछ डिमांड या कुछ उन लोग को फेवर कुछ दे के उन लोग को ऐसे समझाया गया कि ये MOU करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर में. तो इसमें हम क्लियर कट बोल रहे हैं ये MOU को बिल्कुल कैंसिल करना है, और कैंसिल करके फ्रेशली आप बस्ती वाला को भी बात करना है. MOU का मतलब क्या है उसको भी समझाना है. देखिए मेरा ख्याल से तो ये MOU तो वेरी इलीगल है. एक प्रोजेक्ट को कैसा 10-20 MOU होगा. आप देखिए अभी यहाँ बगिंग में अगर बगिंग में डैम बनाएगा तो एक डैम के लिए 40-50 MOU नहीं हो सकेगा. तो अगर डैम बनाना है तो एक MOU एक फेक करके एक MOU होता है उसको बनाना है. और हम लोग दूसरा डिमांड तो चेयरमैन बात करेगा. और ये हम लोग का स्पेशली ये गांव बुरा लोग को जो टर्मिनेशन किया है और सस्पेंशन किया है इसको हम लोग बहुत जल्द से रीइंस्टेट करना है, नहीं तो हम लोग ये मूवमेंट को कंटिन्यूअस करते रहेंगे. और हम विश्वास करो जो आदिशु स्टेप उठाता है कभी भी ब्रेक नहीं होगा. तो बाकी बात ये चेयरमैन बात करेगा. क्वेश्चन ये होगा पूछा सर. तो सर आप लोग इस सियांग डैम मल्टीपर्पज़ को लेकर बहुत महीना से बहुत सालों से आप लोग प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आप लोग का जो आवाज़ है उसको इग्नोर किया जा रहा है? गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है. और ये जी हम पहले से बोल के आ रहा है, ये हम लोग स्पेशली हम लोग का लोकल लेजिस्लेटर लोग ये स्टेट लेवल को मिसगाइड करता है और स्टेट लेवल सेंट्रल को मिसगाइड करता है. इसलिए ये सब MOU और पब्लिक एक्सेप्ट करता है बोल के पारामिलिट्री ये सब लाता है हुई है. इसलिए हम बिल्कुल हम लोग ठीक नहीं लगता है मैंने जो हम लोग को, क्योंकि वो लोग सुनता नहीं, सुन के भी जो नहीं सुन रहे जैसे एक्टिंग करता है टेकिंग. इसलिए हम लोग आदिशु वो रिस्क मैंने
दुख को जताने के लिए हम लोग आज बानकल किया है। तो सर आपने अभी कहा था कि यहाँ का जो गाँव बुरा है उसको टर्मिनेट किया गया है, तो ये किस वजह से टर्मिनेट किया गया? तो आप देखिए, ये कुछ भी वजह नहीं है। वो लोग का सिंपल वजह है, जो अपना ज़मीन बारी को बचाने के लिए जो मीटिंग करता है, जो डैम के बारे थोड़ा सा अपोज करने से उसको गवर्नमेंट जो डायरेक्ट हटा देता है। तो वो तो सिस्टम नहीं। अपना ज़मीन के लिए कौन बात नहीं करेगा? और अगर दाम बनेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? तो हम तो पहले से भी बोल रहे हैं ना, अगर दाम बनेगा तो आदि का फ्यूचर क्या होगा? तो वो लोग फ्यूचर बेनिफिट को भी बताता नहीं है, सिर्फ पेपर करने तो बोलता है। नो, वंस वी अलाउ द पेपर, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ देम। सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट देयर एटीट्यूड, एंड दे हैव टू कम डाउन। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके हम लोग को बस्ती वाला गाँव वाला लोग को बात करना पड़ेगा। सर, सरकार ने कहा है कि प्रोजेक्ट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और इन्वायरमेंटल मेजर्स के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या आप इस एश्योरेंस पर भरोसा करते हो या आपको ये काफ़ी नहीं लगता? देखिए, बोलने में तो बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन हम कितना साल से अपील कर रहे हैं, आप लोग एश्योरेंस थ्रो दिस ही आप लोग एश्योरेंस दो कि ये सब रिहेबिलिटेशन ये होगा और बेनिफिट ये होगा। अभी तक वो लोग बताता नहीं है। हम कितना साल से पूछ रहे हैं। तो अल्टीमेट सोल्यूशन यही है जो हम लोग बानकल करना पड़ेगा। अभी तक तो वो लोग, आप जाके हम लोग आदि का मंत्री उसको जाके बात करके देखिए, तो कभी बताएगा ही नहीं। तो नहीं बताएगा तो हम लोग कैसे विश्वास करेगा? तो विश्वास करने के लिए भी तो रिटर्न में तो लाना पड़ेगा। तो रिटर्न में लाने के लिए वो लोग डरता है। प्रॉब्लम ये है। सरकार का मानना है कि जो सारे एमओयू साइन हो चुके हैं, जो 5 गाँव ने अभी एमओयू साइन किया है, वो उन्होंने अपने कंसेंट से किया है और कोई इसमें किसी को ब्राइब नहीं किया गया या किसी को बहलाया फुसलाया नहीं गया है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। आप जाके देखिए, जितना वीडियो वायरल होता है वो एमओयू का वजह से वायरल होता है। जो साइन करता है ग्रुप में कोई लीक ऐसा पैसा दे के ऐसा हो के कितना वायरल होता है, वो तो प्रूफ है ना। आप लोग भी तो देखता है। और देखिए, हम पहले भी बोला है, अगर जो एंटी बिफोर 2 डेज था वो कैसे प्रो में 1 डेज में आ गया, तो दैट मीन्स वो जो एमओयू किया है वो आदमी लोग इनोसेंट है। इनोसेंट को वो लोग कुछ लाभ कुछ दे के साइन करा रहा है। और हम लोग सुनाई देते हैं ना, अरे ऐसा देगा, 20 लाख देगा, वो देगा। कब देगा? देगा ही नहीं। अभी गुस्सा हो रहा है वो लोग, पब्लिक लोग जो देगा बोल रहे, नहीं दिया है, इसको हम अभी क्या करेगा बोल रहा। हम लोग को पूछता है तो हम बोलते हैं तुम क्या है, तुम्हारा तो चला गया। एक बार जो एमओयू किया वो तो गलत है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो खुद का नॉलेज से वो लोग क्या नहीं है। सर, सरकार ये भी मानती है कि पीएफआर जो है लास्ट स्टेप नहीं है, ये 0 से पहले वाला स्टेप है, कि पीएफआर के बाद भी एक और मीटिंग रखा जाएगा जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि डैम बनेगा या नहीं। वो हम भी मालूम है, लेकिन देखो ऐसा है, जब पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसा होगा, गवर्नमेंट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, वो लोग प्राइवेट कंपनी को दे देगा। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लड़ेगा ना, क्या करेगा? तो हम लोग तो पहले भी लोअर सियांग डैम जो 2700 मेगावाट हम लोग देखा है, और वो स्ट्रगल में हम भी था, पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल। और हम लोग का बॉस ये हम लोग का ये अभी का मंत्री ओजिंग तासिंग, वो हम लोग को लीड करने वाला था, तो उसका एक्टिविस्ट हम भी था। एंड नाउ आई एम लीडर। तो हम समझता है, सब कुछ हम समझता है। तो सर, गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं करने से आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप तो होगा, exactly I will not announce the date, but it will be definitely we will move for the next step. सर, जिन्होंने भी एमओयू साइन किया गया था, जब हमने उससे सवाल किया कि एमओयू आपने क्यों साइन, तो उसका ये कहना था कि अभी का जो जनरेशन आने वाला है, अभी के जो बच्चे हैं वो खेती बाड़ी नहीं करेगा। अगर डैम आ जाता है तो उनका डेवलपमेंट भी आएगा, और हमारे बच्चे को जितने भी बच्चे हैं जिसमें सर्विस नहीं मिला, तो सर्विस के लिए कितना मारामारी होता है। तो अगर डैम बन जाता है हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा मंद है, इसलिए हम एमओयू साइन किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम भी वही बोल रहे हैं, बिफोर एमओयू हम लोग को बताना है बेनिफिट, और सब कुछ होने के बाद कौन भरोसा करेगा? यू सी दैट लोअर दिबांग वैली मल्टीपर्पज, और बेनिफिट देगा बोलने का बाद बोलने के बावजूद एनएसपीसी ने पब्लिक को कोर्ट केस देता है।
yes, this land is only for your क्या होता है ये, जस्ट आप केयर टेकर है, ओरिजिनल मालिक हम लोग इंडियन लोग है, या हम लोग गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट लोग है। अगर यहाँ में भी ऐसा किया तो कौन कोर्ट केस फाइट करेगा? अगर आपका कॉम्पेंसेशन 10 लाख मिल रहा है, कोर्ट केस फाइट करेगा 6 साल, आप क्या मिलेगा? ये पब्लिक लोग का मिसकंसेप्शन है। आदि से जो फाइट कर रहा है, आदि का फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा है। अभी जो भी करेगा रिटेन में दो, रिटेन में दो, अच्छा से बात करेगा तो अपना हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी ऐसे 10-20 लाख देगा, उसका बाद वो मिलने का बाद यू विल नॉट हैव ए राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप पैसा ले लिया, उसका बाद क्यों क्वेश्चन करेगा? तो ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, ठीक ठाक से गवर्नमेंट को बात करके ठीक ठाक लिखित करना पड़ेगा। सो आई एम फाइटिंग, वी आर फाइटिंग, आदिशु इज फाइटिंग फॉर द आदि, नॉट फॉर द अदर पीपल। तो ये लोग जो MOU कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं आदिशु अभी गलत है, हम लोग MOU कर रहे हैं, वो लोग भी मानना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं हो, कोई देखो ऐसे इंडिविजुअल आई विल नॉट से, बट ऐसे आदिशु प्रेसिडेंट कल भी आदि के लिए लड़ाई करेगा। जो गलत करके MOU, गलत सोच में MOU कर रहा है, उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। देखो एक बस्ती करने से क्या हो, कितना बस्ती है आदि का, और ये फ्यूचर में डैम खत्म होगा तो ईशांग आदि नहीं है क्या? वो भी आदि है, उसको भी तो बात करना पड़ेगा हम लोग। तो बात करना पड़ेगा, वन गो में हम लोग ये प्रोजेक्ट को बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम MOU करेगा 10,000 मिलेगा, 20,000, 15,000 मिलेगा साइन करने के लिए, तो उसका फ्यूचर क्या है? तो हम लोग आदि का ऐसा सिग्नेटरीज लोग को हम लोग आदि का फ्यूचर को नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। और इसी पॉइंट आवेदन मिले। सबसे पहले जितना भी मीडिया चैनल है सबका थैंक यू। मैं सेल्फ कालन तदंग स्पीकर आदिशु, जो आज का जो बंद कॉल का इशू का चेयरमैन है। तो हम लोग का जो बंद कॉल करने का जो 4 पॉइंट मेमोरेंडम को लेके, हम लोग 4 पॉइंट से तरफ डिमांड को लेके बंद कॉल को हम प्रपोज किया है। तो हम लोग का सबसे पहला एज बिंग आदि स्टूडेंट यूनियन, हम लोग का सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो 5 हायर सेकेंडरी स्कूल को हर स्कूल को बोलेंग से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग, हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन, हायर सेकेंडरी स्कूल रुमगोंग, हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग, हायर सेकेंडरी स्कूल काइंग। तो उसमें पब्लिक ऐसा एनक्रोचमेंट करके रखा है, मतलब कुछ भी, क्योंकि ज़मीन तो कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा, स्कूल तो बनेगा। अभी मान के चले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग में साइंस स्ट्रीम में है, एक ना एक दिन तो आना है, कॉमर्स स्ट्रीम में एक ना एक दिन तो आना है, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं जोड़ रहा है। तो ज़मीन इसलिए नहीं जोड़ रहा है कि उसको पब्लिक एनक्रोचमेंट करके रखा है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग DC सियांग को ये मेमोरेंडम 2 बार दिया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी 2 बार दिया है, लेकिन हम लोग का इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एड्रेस नहीं किया, जो हम लोग का स्कूल लैंड एनक्रोचमेंट इशू को लेके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ में आज मजबूरन, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही हम लोग का माँ पिताजी, लेकिन हम लोग को भी जो अपना माँ पिताजी कुछ नहीं दे रहे, तो हम लोग को भी रुके बताना पड़ेगा कि हम लोग को भूख लग रही है जिसे। तो इसके लिए हम लोग अपना डिमांड रख रहे हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जो हमारा सियांग बेल का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, अगर इसको पब्लिक ऑक्यूपाई करेगा तो फ्यूचर हमारा जब स्कूल एक्सटेंशन होगा वो कहाँ जाएगा। तो लाइक वाइज हर स्कूल में बोलेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 टाइम रिवेन्यू पे थे, पांगिन हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 टाइम रिवेन्यू पे थे, पेसिंग का है, काइंग का है, रुमगोंग का है, फिर भी एनक्रोचर को जानते हुए भी वो क्यों नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ DC सियांग और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं कर रहा है? तो जहाँ पे हम लोग बोलेंग में आके देखा है, तो आप जस्ट इमेजिन करो, जो हम लोग का अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट का ZPC जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का ZPN का चेयरपर्सन है, वैसे आदमी यहाँ हमें आके बोलेंग में जमीन गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्कूल लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, तो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर क्या है? जो हमारा जो स्कूल का एनक्रोचमेंट को लेके जो आवाज़ उठाना चाहिए था, जो हमारा इलेक्टेड ZPC है, वो खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर क्या है? तो उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल DC सियांग ऑफिस में इतना नॉक किया, DDSA का ऑफिस में इतना नॉक किया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में नॉक किया, फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसके लिए आज हम लोग डेमोक्रेटिक फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग 12 आवर का बंद को प्रपोज किया।
और कुछ तो अपर सियांग सुनने को आया कि अपर सियांग का अपडेट क्या होती होगी सर? हमने सुना है कि आप लोगों ने दोनों डिस्ट्रिक्ट को बंद किया है। तो ये अपर सियांग का अपडेट भी जैसे बोलिंग में चल रहा है वही भी ऐसे ही उधर भी चल रहा है। तो अपर सियांग में भी ये सिर्फ नहीं कि अपर सियांग बोल के सिर्फ यिंक्योंग बंद नहीं हो रहा है, गेकू बंद हो रहा है, मारियांग बंद हो रहा है, तुतिंग बंद हो रहा है, जितना ADC हेडक्वार्टर है, जितना CO हेडक्वार्टर है, सब में बंद हो रहा है। लाइक सियांग में भी ADC काइंग में हो रहा है, ASA काइंग में हो रहा है, ADC रुंगोंग में हो रहा है, ADC पांगिन में हो रहा है, फिर CO केबांग में हो रहा है, CO रॉकटुंग में हो रहा है, फिर ये CO ASA पेसिंग में चल रहा है। तो जो हम लोग का आज का जितना बंद कॉल है तो अभी तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं। और हम लोग ये कभी नहीं चाहिएगा कि ऐसे स्टूडेंट कम्युनिटी और स्टूडेंट लीडर को भी कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट को भी ये अपील करेगा कि हम लोग का जिस डिमांड को अनदेखा करते रहेगा कि शायद वो दिन भी आएगा कि जब हम लोग भी बर्दाश्त करने का हर एक का एक सीमा होता है, टाइम लिमिट होता है। हम लोग का बात नहीं मानेगा, करते रहेगा तो अनटिल अनलेस हम लोग भी सेकेंड फेज वो डेमोक्रेटिक जाएगा तो उसमें हंगामा भी हो सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड फेज डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना नहीं करना ये गवर्नमेंट का ऊपर है। जो हमारा 4 पॉइंट डिमांड को अगर वो एड्रेस कर देता है, फुलफिल कर देता है। और हम लोग मांगा भी क्या है, जो प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम लोग का ट्रेडिशनली हम लोग का गाँव बुरा को सियांग डिस्ट्रिक्ट का आर्ट को सस्पेंशन कर दिया, एक को टर्मिनेट कर दिया, तो उसको रिवोकेशन के लिए मांग रहा है। तो उसका पैरामिलिट्री फोर्सेस तो जरूरी ही नहीं है हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में। अरुणाचल का आप कहीं भी उसमें देख लीजिए, सबसे पीसफुल स्टेट तो सियांग और अपर सियांग है। तो इसमें इतना सारा वो करके रखा हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठा के रखा हुआ है। रदर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का MP साहब, आप लोग भी खुद देखा होगा, वो पार्लियामेंट में वो खुद पार्लियामेंट में वो 0 आवर में क्वेश्चन वो पूछा है गवर्नमेंट को, अपना ही गवर्नमेंट को 60 किलोमीटर चाइना हमारा अरुणाचल का ज़मीन को छीन लिया, तो अभी तक हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों चुप है? तो लाइकवाइज अगर जहाँ से अरुणाचल गवर्नमेंट का 60 किलोमीटर ज़मीन चाइना छीनता है, तो हमारा रिक्वेस्ट ये कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्यों सियांग और अपर सियांग में पैरामिलिट्री फोर्सेस आप लोग बिठा के रखता है? आप लोग क्यों बॉर्डर में बिठा के नहीं रखते है? तो सेफगार्ड आवर मदरलैंड, हमारा ज़मीन को क्यों नहीं बचा रहा है? तो यहाँ इनोसेंट पब्लिक को हरास करने के लिए आप क्यों यहाँ में पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठा के रखा है? तो उसको लेके हम लोग, क्योंकि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हर एवरी दो स्टेट में मिल रहा है, तो पब्लिक का एक पैनिक लाइक सिचुएशन है, क्या होगा, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, और कल क्या होने जा रहा है, धरा धमका के तो हम लोग को MOU साइन कराएगा कि नहीं कराएगा। तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं जब MOU भी साइन होता भी है तो पीस ऑफ माइंड में होना है। कोई बंदूक इधर रख के तो जो साइन करेगा वो तो पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो उसको कंसेंसस में तो नहीं गिनेगा। तो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से अपील है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हटाइए, उसका बाद आप MOU के लिए बस्ती बस्ती जाके बात करना है तो भी कीजिए।